रसायन विज्ञान प्रवक्ता सुभद्रा कुमारी कॉलेज आप लोग हमारे मैथ के स्टूडेंट। और एरोमेटिक कंपाउंड आज हम लोग चर्चा करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। और एरोमेटिक कंपाउंड में जिसमें पहला सबसे महत्वपूर्ण कंपाउंड है बेंजीन। सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड होते क्या है? एरोमेटिक कार्बनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड या यौगिक वे होते हैं जो क्या होते हैं? जो चक्रीय होते हैं, समतलीय होते हैं, असंतृप्त होते हैं। यदि उनको जलाया जाए तो बहुत अधिक धुएं के साथ जलते हैं, फ्यूम के साथ जलते हैं, जबकि नॉन एरोमेटिक इस तरह से नहीं होते हैं। ठीक। और ये हकेल के नियम का पालन करते हैं। हकेल का नियम है 4n + 2π इलेक्ट्रॉन। 4n + 2π इलेक्ट्रॉन, जिनकी संख्या कितनी होती है? 4n + 2π इलेक्ट्रॉन। और जो कार्बन कार्बन के बीच जो बंध होता है, कार्बन कार्बन के बीच में जो संकरण होता है वो क्या होता है? sp2 टाइप का, अर्थात sp2 टाइप का संकरण इसमें पाया जाता है। इसमें या फिर जो है एरोमेटिक या बेंजीन इस तरह के कंपाउंड। और एरोमेटिक कंपाउंड्स दो प्रकार के होते हैं, बेंजोनाइड प्रकार के होते हैं और दूसरा क्या होते हैं? नॉन बेंजोनाइड प्रकार के होते हैं। बेंजोनाइड प्रकार के कंपाउंड्स में क्या होते हैं? जैसे आपका बेंजीन हो गया, एनिलीन हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, फिनॉल हो गया। और नॉन बेंजोनाइड प्रकार के कंपाउंड्स में कौन से होते हैं? जैसे पिरिडीन हो गया, फ्यूरान हो गया, थायोफीन हो गया, इस तरह के यौगिक आते हैं। तो आज हम लोग विशेष चर्चा करेंगे आपका किस पे? बेंजीन, या जिसको हम टीन भी कहते हैं। तो सबसे पहले बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ बना हुआ है, यहाँ इस चार्ट में भी आप लोग देखेंगे, यहाँ बेंजीन का जो है चार्ट बना हुआ है। तो देखिए इस तरह से ये जो है एक चक्रीय स्ट्रक्चर है बेंजीन का, जिसमें क्या है? इसमें आपका ये कितने इलेक्ट्रॉन, कितने जो है पाई बंध है? पाई बंधों की संख्या कितनी है इसमें? 3 पाई बंध, 3 पाई बॉन्ड। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6 पाई। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 + 6 होता है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते नहीं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी इसमें पाए जाते हैं। अब हकेल का नियम क्या है? कंपाउंड क्या है यौगिक पालन करता है? इस स्ट्रक्चर पे हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखिए n बराबर अगर 1 हम कर दे रहे हैं, n बराबर 1, तो क्या हो जाएगा बेटा? बोलो, n बराबर जब 1 होगा यहाँ आप रख दीजिए 4 × 1 + 2। देखिए तो कितना आ गया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए ये क्या हुआ? एरोमेटिक कंपाउंड हकेल के नियम को क्या करता है? ये पालन कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इसका संरचना समतलीय होता है, sp2 प्रकार का संकरण होता है, इसलिए क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन के बारे में आपने देख लिया, तो कोल तार वगैरह से पाया जाता है, तो पेट्रोलियम से निकाला जाता है और जिनिस नहीं है। अब प्रयोगशाला में बेंजीन को हम कैसे बनाएंगे? प्रयोगशाला में बेंजीन को हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, बनाने की विधियां पढ़ाने से पहले हम एक जो है TLM हमारे पास यहाँ रखा गया है। देखिए ऐसा बेंजीन की तरह है, देख रहे हैं आप? ये बेंजीन की तरह ही स्ट्रक्चर लिया हुआ। देखिए ये हमारा स्टूडेंट जो है बना दिया है, कितना प्यारा, कितना अच्छा है। ये देखिए इसी जो ये आपका क्या है? ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये 6 कार्बन है कि नहीं? इसका जो संरचना जो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C6H6। ये देखिए C6H6। तो कार्बन के कितने जो है क्या है? एटम है 6। ठीक है, ये जो है ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, एक पाई बॉन्ड 1 2 और ये आपका 3। ठीक है, 3 पाई बॉन्ड है इसमें। ठीक है सब लोग, स्पष्ट हो गया? इसी तरह बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिखाई पड़ता है। केकुले साहब ने इसकी संरचना को ज्ञात किया था। केकुले नाम वैज्ञानिक बहुत बड़े रसायनिक थे। तो अब इसको और क्या लिखें? अब इसमें 6 पाई जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक जगह स्थिर नहीं होते हैं, डीलोकलाइज होते हैं, इसलिए बेंजीन का स्ट्रक्चर रिंग वाला भी होता है। ये देखिए बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है? रिंग की तरह होता है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर। अर्थात इस स्ट्रक्चर को ये स्ट्रक्चर और रिंग लाइक स्ट्रक्चर दोनों से मिलते हैं। आपको किताबों में ये सब मिलेगा, ये ज्यादातर मिलेगा, ठीक है ना? विदाउट
इसी तरह बेंजीन के तमाम व्युत्पन्न हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, टालुइन, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, मेथिल बेंजीन, फिडेलक्राफ्ट ऑफ रिएक्शन से हम लोग आपके प्राप्त करके सब डिटेल में हम बताएंगे, ठीक है। तो आपने देख लिया क्या ये बेंजीन की संरचना। अब हम लोग चल रहे हैं दूसरे टॉपिक पे, बेंजीन से ही संबंधित बनाने की विधियां। अब बेंजीन जो है, बेंजीन को कैसे प्राप्त किया जाता है? बेंजीन को लैब में प्राप्त करने का सबसे पहला जो मेथड होता है ये बेंजोइक एसिड से बेंजीन। बेंजोइक एसिड से आपने देखा ये आपका बेंजोइक अम्ल है। बेंजोइक अम्ल में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो सोडियम बेंजोएट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट प्राप्त होगा। और पुनः इसको सोडा लाइन से क्रिया करा दीजिए, ये आपका ये क्या हो जाएगा? ये बेंजीन स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। हमने लाइन में क्या अपडेट किया? हमारा जो पहला मेथड था ये बेंजीन से हम जो है बेंजोइक एसिड से हमने बेंजीन प्राप्त कर लिया। यहाँ देखिए, ये देखिए रिंग लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ बनाया गया है प्रयोगशाला में। यहाँ देखिए वही जो मैं बताया था, यहाँ चार्ट में दिए है। तो ये टीएलएम है, इसकी सहायता से हम आपको अच्छे से बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या है? ये है फिनाल। ये फिनाल से हम क्या करते हैं? जिंक से क्रिया कराते हैं, जिंक डस्ट से क्रिया करा देते हैं। जब जिंक डस्ट से क्रिया करा देते हैं तो क्या हो जाता है? वाटर निकल जाता है और बेंजीन आपका क्या हो जाता है? जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? बेंजीन आपको प्राप्त हो जाएगा। ये आपका बेंजीन बेंजीन हो गया। जिंक डस्ट से क्रिया करेंगे, जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा और ये बेंजीन, ठीक है। तो ये जो महत्वपूर्ण जो मेथड है, और वैसे भी और मेथड है, हम आगे अभी बताएंगे आपको इन डिटेल जो है। लेकिन ये जो दो महत्वपूर्ण मेथड है, इसको आपने देखा कि बेंजोइक एसिड से और फिनाल से कैसे आप बेंजीन को प्राप्त करेंगे। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं? बेंजीन एरोमेटिक है तो क्यों है, क्या कारण है? एरोमेटिक के पक्ष में हमने बहुत सारे जो है आपको तथ्य दिए, इसके बारे में बताया कि वास्तव में बेंजीन एरोमेटिक यौगिक क्यों है, ठीक। इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने बताया, ठीक है। और मॉडल आपको दिखाया, मॉडल प्रस्तुत किया है, देखते हैं टीएलएम में एक बच्चा ने बनाया है, जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही एक ऐसा बेंजीन जो है इसका, ठीक संरचना, ठीक है। कोई डाउट? तो अब मैं किसी बच्चे ये बताइए, बेंजीन खड़े हो जाओ, बेंजीन को एरोमेटिक क्यों करें? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए बच्ची ने बताया कि चक्रीय होता है, ठीक है, उसकी संरचना चक्रीय होती है, ठीक है, असंतुलित होता है, ठीक है, संतुलित होता है, ठीक है नहीं। ये सारे गुण जो है बेंजीन में अंदर होते हैं, जिसके कारण हम क्या करते हैं? इसको एरोमेटिक यौगिक करते हैं। अच्छा ये बताइए, ये अभी मैंने बताया 4n+2 हकेल का नियम ये कैसे पालन करता है? बेंजीन में n बराबर n, यहाँ क्या है? रिंग की संख्या है। n बराबर 1 क्यों लिखा? क्योंकि इसमें एक ही रिंग है। ये रिंग की जो संरचना है एक है, अगर 2 लगा हुआ होगा तो n बराबर 2 लिख दिया, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा ये बताइए, बेंजीन के यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में संकरण क्या होता है? कोई खड़े हो बताइए, बताओ, कोई बताओ, कोई नहीं। sp2 संकरण पता, और sp2 संकरण का आकार क्या होता है? sp2 संकरण जब होता है तो उसमें अंतःकोण क्या होता है? ठीक है नहीं, ये जो है समतलीय जो होता है और उसका बांड एंगल क्या होता है? sp2 संकरण का बांड एंगल अंतःकोण कितना होता है? हाँ बोलो, 120, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। ये जो है ये चीज रहा, तो आपने देख लिया बेंजीन के बारे में। तो बेंजीन एरोमेटिक क्यों है, इसकी संरचना क्यों, क्या संरचना के बारे में हमने बता दिया, ठीक है। और उसके बाद जो है बनाने की विधि, बेंजीन को कैसे हम लैब में प्राप्त करते हैं, कैसे बनाते हैं, जैसे आपने देखा। अब इसी तरह बेंजीन बेंजोनाइड कंपाउंड है। बेंजीन क्या है? बेंजोनाइड कंपाउंड है, क्योंकि बेंजीन की रिंग और नॉन बेंजोनाइड मतलब बेंजीन की रिंग के अतिरिक्त तरह की रिंग। जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, नॉन बेंजोनाइड रिंग में जैसे आपका ये स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका, ये देखिए
इस तरह से यहाँ नाइट्रोजन आ जा रहा है, देख रहे हैं आप? ये देखिए, ये पिरिडीन है, ये नाम बेंजोनाइट टाइप का जो है कंपाउंड, एरोमेटिक ग्रुप मिलता है बेंजोनाइट नाम बेंजोनाइट। तो ये जो है